हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज देखिए मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं और उसको अपलोड भी कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। सीक्वेंसली मैंने चैप्टर वाइज से अपलोड कर रखा है और उस पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 12 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में से बोलते हैं सारणिक। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके हम सारे चैप्टर सीक्वेंसली से लेके चलेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इससे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। देखिए जो सारणिक होती है, डिटर्मिनेंट्स होता है जो, इसका यूज क्या होता है, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स को क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए, हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी जो सारणिक होती है, डिटर्मिनेंट्स होता है, इसको भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम एक सिंबल, इससे हम क्या दो लाइनों के बीच में इस तरीके, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ रखा है ना कि किसी का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उस तरीके से उसमें देखिए इसमें उस मैग्नीट्यूड में या परिमाण में और इसमें फर्क है। जैसे कि यहाँ पे एक क्या होता है कि आपको इस तरीके से दे दिया कि सारणिक -2, जिसकी ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है, इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी -2। जबकि इससे पहले हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मैग्नीट्यूड 2 का मान, मैग्नीट्यूड जब किसी का निकालते हैं, परिमाण किसी का निकालते हैं, वो तो क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा, पॉजिटिव निकाल के देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी ही। लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखो क्या होता है, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन टिक लगाने के लिए आ जाए, जैसे वन ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स आता नहीं है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखना है। जो हमारा परिमाण होता था, जिसका मैग्नीट्यूड जो बोलते वो निकालते, उसका काम होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू उसको भी पॉजिटिव निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पे सारणिक में ये सिंबल यूज करते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है उसको भी पॉजिटिव करके दे दे। इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगी वैल्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगी। बस इसका ये सिंबल है, सिंबल पे ध्यान देना है बस। देखिए और आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है, ये होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स कुछ नहीं होता, जस्ट ये जो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्वायर में डिटर्मिनेंट्स। हमेशा एक बात विशेष ध्यान रखनी है, हमेशा डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। इसमें क्या मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जितनी इसमें पंक्तियां होंगी उतने ही कॉलम होंगे। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, या तो ये 1 ऑर्डर की होगी, या फिर 2 ऑर्डर की होगी, या फिर 3 ऑर्डर की होगी, या फिर 4 ऑर्डर की। मतलब 1 ऑर्डर का मतलब ये है, जब किसी मैट्रिक्स है जैसे इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है ना। जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं m क्रॉस n लिख दो, या फिर n क्रॉस n लिख दो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ये क्या i और j, i ये क्या होता है i, और ये क्या होता है j। i का मतलब ये नंबर ऑफ रो होते हैं, नंबर ऑफ रो होते हैं, मतलब कि पंक्तियों की संख्या होती है। m क्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है। n क्या होती है, पंक्ति और स्तंभ, मतलब ये कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। n क्या होती है, स्तंभों की संख्या होती है, या फिर से कॉलम की संख्या बोलते हैं। i और j को रिप्रेजेंट करने का हमने आपको तरीका बताया, मतलब कि इसमें जितनी i होंगी उतने ही रो होंगे, जितनी i होगी उतने ही j होंगे। इसी तरीके से इसमें भी जितनी i होंगे उतने ही j। इसी तरीके से इसके जो ऑर्डर होंगे वो या फिर 1/1 ऐसे समझिए, 1/1 होगा, या फिर 2/2 होगा, या फिर 3/3 होगा, या फिर 4/4। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। जितने उसमें पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात होगी कि ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। या तो इसको DET A से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसको ये मॉड A, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारणिक A बोलेंगे हिंदी में, या फिर इसको डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें आता कि प्रथम फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स मतलब ये है कि कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
वन एलिमेंट या अवयव हो, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, उनको एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट जिस तरीके से हमें मैट्रिक्स में था, तो वही सेम सारी चीजें उसमें है, बस सिंबल कुछ इसके मैथमेटिकली जो इसके रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको, जो भी इसमें नंबर्स होंगे उनको एलिमेंट या अवयव बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव होगा, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1/1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है ना। अब इसी में यदि हम देख लें कि सेकंड ऑर्डर, इसी में हम देख लें कि सेकंड ऑर्डर क्या होता है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, सेकंड ऑर्डर को देख लीजिए। इसमें देखो हम यदि हम सही से रिप्रेजेंट करें तो ये ए आई और जे करके इसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और इसको देखिए सेकंड ऑर्डर है ना, इसको हम जिस तरीके से हमने आपको मैट्रिक्स में समझाया था उसकी बेस पे हम लेके चलेंगे तो ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, कितना हो गया, 2 क्रॉस 2। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, मतलब इसका प्रसार कैसे करेंगे, तो वो समझ लीजिए कैसे हम करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A11 का A22 में, A21 का A12 में मल्टीप्लिकेशन करो, बीच में आएगा माइनस का साइन, तो कैसे होगा, A11 A22 माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का साइन लगाया, A21 A12 कितना, A12, ठीक है ना। ये हमारी, ये इस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जो वैल्यू थी, इस तरीके से इसको हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक दे रखा है, एक सारणिक है 2 3 1 माइनस का 4, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे दे रखी है, एक डिटरमिनेंट्स मुझे दे रखा है, इसका ये देखो 2/2 के इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। यदि इसका डिटरमिनेंट्स मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 4 में, तो 2 * माइनस का 4 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, बिना सोचे समझे माइनस का साइन लगा ही देना है। 3 * 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 11। अब ये आप ये मत सोचना कि ये तो मॉड में है, तो मॉड में तो भाई प्लस में आएगी वैल्यू, नहीं ये प्लस, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है। इसमें जो वैल्यू थी प्लस की है तो प्लस की आएगी, माइनस की है तो माइनस की बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ये हमारा आ गया, क्लियर है। इस तरीके से ऑर्डर 2 की हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम आपको 3 ऑर्डर, इसके लिए देखिए कोई मुझे इसके लिए डिटरमिनेंट दे रखा है A11 A12 A13, इसमें क्या होगा, 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, ठीक है ना। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। ये देखो 3/3 की है, तो 3 इसमें रो है और 3 ही इसमें कॉलम है, मतलब कि 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको 3 तरीके से, 3 पे है, इसको 3 तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसारण इसका 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप रो 1 के थ्रू कर दो, या फिर रो 2 के रेस्पेक्ट में कर दो, या फिर रो 3 के रेस्पेक्ट में से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम जनरली देखो एक्सपेंड करने का इसमें एक रूल है, जिस रो में नंबर ऑफ जीरो, मतलब कि जिस रो में जीरो ज्यादा हो, जिस रो में जीरो अधिक हो, उस रो के रेस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर बहुत आसानी से आ जाता है मेरा। चलिए इसको हम देखो एक्सपेंड करके आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखो यहाँ से रो फर्स्ट के थ्रू लेते तो A11 यहाँ लेंगे, देखो इसका एक रूल और होता है, देखिए ये क्या होगा, 3/3 का है, तो इसमें क्या, ये प्लस माइनस प्लस, आपको एक रूल याद रखना है कि यदि यहाँ प्लस है तो इसके पास जो है वो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, प्लस से स्टार्ट कर दो बस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो यहाँ दे दो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरीके से चलना है आपको, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, यहाँ पे A11 है ना, A11 है तो A11 ब्रैकेट में। अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इस पूरी फर्स्ट रो को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पूरा छोड़ देना है। बचा क्या हमारे पास, अब बचा क्या हमारे पास, देखो जो बचा है वो ये बचा है A22 A23 A32 A33, ठीक है ना, ये बचा है हमारे पास। देखिए
इसको जैसे हमने यहाँ से लिया तो ये पूरी लाइन छूट गई और ये पूरी लाइन छूट गई, तो ये एलिमेंट बचे मैंने यहाँ लिख दिए। अभी इस तरीके से देखो यहाँ पे प्लस था, अब आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस लगा तो ये लिखा है मेरा A12। अब देखिए फर्स्ट रो तो छोड़ रही है, अब सेकंड कॉलम छोड़ना है। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी और ये सेकंड कॉलम पूरा छोड़ दो, तो बचा क्या A21 और A23 A33 ये बच गया। इसके बाद देखो प्लस के बाद माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा A13 आ जाएगा। अब इसमें क्या फर्स्ट रो तो छोड़ना ही है, थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो बचा क्या मेरे पास A21 A22 A31 A32, ठीक है ना। देखो यही तो बचे A21 A22 A31 A33। अब देखो इसको जिस तरीके से मैंने 2x2 के मैट्रिक्स को जिस तरीके से एक्सपेंड किया था वैसे इसको कर दो, क्या हो जाएगा A11। ये देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है ना। इनका आपस में मल्टीपल किया और बीच में माइनस साइन लगा दे रहे हैं। यहाँ देखो माइनस का A, ये ब्रैकेट बंद कर दो, A12 है हमारा, A12 है, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो A21 A33 माइनस का साइन लगाएंगे, A31 A23, ठीक है ना। यहाँ प्लस का कितना है A13 ब्रैकेट, देखो इनका मल्टीपल करेंगे A21 A32 माइनस का साइन लगाओ यहाँ पे A31 A22, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे। ये हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया, क्या रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में किया, रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको हमने एक्सपेंड किया। हम रो सेकंड के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, रो सेकंड को हर बार छोड़ना है, रो ये इसको लेंगे तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है ना। जो बचे एलिमेंट उनको ले लेंगे, इस तरीके से ही करना है। चलिए इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, करके सॉल्व दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है 1 2 0 3 1 5 0 1 3, ठीक है ना। माइनस का देखो यहाँ पे, इसको मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें यही सिस्टम लेके चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए ये A1 वहां पे A11 की पोजीशन में 1 है ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या मेरे पास 1, यहाँ पे इस तरीके से लिख लो। चलिए डायरेक्ट थोड़ा सा बता देते हैं आपको, देखो इनका मल्टीपल करेंगे तो 1 into 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 ना, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे 1 into 5 तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। आप पे देखो अब ये माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस साइन आया और सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास 2 है। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, तो क्या बचा इसका, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस का साइन लगाएंगे और देखो इसका इसमें मल्टीपल कर और इसका इसमें करेंगे तो 0 into 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो माइनस के बाद क्या आएगा हमारा प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0 एलिमेंट आएगा ब्रैकेट। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पूरा छोड़ तो बचा क्या मेरे पास 3 1 0 1, तो 3 into 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओ, वो 0 into 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं 1, देखो माइनस का 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8, देखो माइनस का 2 लिखा हुआ है, माइनस का 9 और ये 0 into समथिंग जो भी होगा वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो क्या निकल के आया, ये क्या हो पूरा ये डिटरमिनेंट्स में चलता है पूरा, ठीक है। इस तरीके से देखो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 8 ये कितना है माइनस के 2 into माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस 9 into 2 18, 9 दूनी 18, ठीक है ना। देखो 18 में 8 देखो कितना आएगा 10, ठीक है ना, 10 रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो मॉड ऑफ ए की डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मॉड नहीं बोलना है डिटरमिनेंट्स बोलना है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो इस तरीके से जो हमने इसका जो बेसिक था वो क्लियर किया। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, ये क्या हो हमेशा एक वर्ग व्यू मिलेगा आपको, ठीक है ना।
तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकाल दो, 2/2 की है ना, तो हमने आपको बताया इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कर दो, 2 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ना, 2 इंटू माइनस का, देखो क्या कर रहे हैं हम, 2 इंटू माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के 5 इंटू 4, ठीक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 18, तो क्या मॉड नहीं बोलना, डिटरमिनेंट्स बोलना, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई, 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए पहले को करते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए इसे a बराबर दे रखे, इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ a मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, cos का cos में करेंगे, cos का cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, देखिए sin का sin थीटा का sin थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो ये डिटरमिनेंट्स लग जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है 1, तो ये कितनी, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमारा निकल के आया, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए इसकी a बराबर ये दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ a मुझे निकालना है, ठीक है ना, देखिए x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इसमें मल्टीपल किसका करना है, x प्लस 1 का करना है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, देखो x प्लस 1 का मल्टीपल किस में हो रहा है, x प्लस 1 में, ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स का साइन लगा दिया। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसका मल्टीपल, देखिए x का मल्टीपल करते हैं पहले पूरे में, तो x का करेंगे इसमें, x का x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 3 माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर, 1 में करेंगे x का तो मल्टीपल तो क्या हो जाएगा x, ठीक है ना, ये प्लस का 1 है, प्लस 1 का इसमें करो तो ये जो भी है 1 का मल्टीपल करेंगे तो वही संख्या रहेगी, x स्क्वायर 1 का माइनस के x में तो माइनस का x, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1, ठीक है ना, माइनस ये देखो क्या है, x प्लस x, ये क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, तो इसको लिखे देते पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा अरेंजमेंट और कर लेते हैं इसका, ये क्या लिखा, देखो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, इन दोनों को कट कर देंगे, देखो प्लस का x, ये माइनस का x, इन दोनों को भी कट कर देंगे। अब बचा क्या मेरे पास, x की पावर 3, तो ये क्या बचा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ये है, ये क्या है, इसको खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2 इंटू a, एक जगह क्या है x है, इंटू b की जगह क्या है 1 है, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा कंप्लीट होगा। आगे देखिए ये क्या है, x की पावर 3 प्लस 1, माइनस का अंदर मल्टीपल, माइनस x स्क्वायर 1 में करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का ये देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना है, 2x लिखा है, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आगे x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये देखो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और माइनस का 2x, ठीक है। ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ a का आंसर, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमारा इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मुझे a बराबर के देखो मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहे हैं कि सो दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a, इसे प्रूव कीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो देखिए एक एक करके काम करते हैं, देखिए ये मुझे दे रखा है, इसे मान लीजिए ये a बराबर हमें दे रखा है ना, a बराबर, इसमें क्या करें 2 से मल्टीपल कर दो, जैसे हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जैसे इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी 2 1 2 4 2, जैसे इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीपल होगा तो 2 4 8 2 2 4 8 2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब हम क्या करें, मुझे क्या चाहिए 2 का डिटरमिनेंट्स चाहिए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a निकाल दो, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a निकालेंगे तो 2 का मल्टीपल 2 में करो 4 माइनस 4 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो 4 8 जा 32, ठीक है, यही हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हुई है, 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो यहाँ पे 4 ही होगा, तो वो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आएगा।
देखिए यहाँ पे 8 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा माइनस, देखिए डिटर्मिनेंट्स में माइनस के 24 आएंगे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि डिटर्मिनेंट है ना कि मॉड है, ठीक है ना, तो ये माइनस के 24 ही आएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। क्लियर? अब हम ये तो हमारे पास आ गया इक्वेशन, ये मान लो फर्स्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है ना, तो देखिए जो हमारा a है इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीपल किस में होगा, 2 में, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, 1 का मल्टीपल करेंगे 2 में तो 2 माइनस 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, तो कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, सॉरी माइनस का ये 6 आएगा, कितना माइनस का 6 आएगा। अब मुझे क्या करना है, 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ 4 इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ये चाहिए, तो इसमें क्या करो 4 से मल्टीपल कर दो, तो इधर ही 4 से मल्टीपल कर दो, 4 का मल्टीपल 6 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है ना। अब देखिए 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 24। ये देखो मेरी इक्वेशन नंबर, इसे मान लो सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हमारा आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ठीक है ना। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। एक इसमें उसमें 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल्स टू प्रूफ करना है 27 इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ये दोनों इक्वल हैं, कह रहे हैं क्या दिखाइए कि दोनों बराबर हैं। चलिए तो क्या करते हैं, देखो आपको ये दे रखा है, तो आपको ये दे रखा है, मुझे चाहिए 3a। जब 3a हो जाएगा उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स मुझे निकालना है, तो क्या करें इसमें 3 से मल्टीपल कर दो। जैसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है ना। जैसे इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे, एवरी एलिमेंट से 3 से मल्टीपल कर दो, 3 0 3 0 3 6 0 0 6 4 जा 12, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट रो के आप चाहो तो देखो सबसे ज्यादा 0 है थर्ड रो में, सबसे ज्यादा 0 है किसमें, R3 में, इसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो। थर्ड रो के रेस्पेक्ट में जिससे एक्सपेंड करना है तो देखिए इसके एक्सपेंड करो चाहे इसके, हम अभी कर रहे हैं R1 के, क्योंकि R1 से हम बता रहे हैं, तो R1 आपके समझ में आ चुका होगा, अच्छे से समझने के लिए R1 के रेस्पेक्ट में से एक्सपेंड कर ले रहे हैं। आपको मैं बताया था प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, इसके नीचे अल्टरनेटली प्लस है तो माइनस उसके बाद आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। ये 3 यहाँ पे ले लिया, इसके बाद देखिए अब बचा क्या मेरे पास 3 0 6 12, ठीक है ना। इसका देखो माइनस का 0 है यहाँ पे, फिर इसका इस कॉलम को पूरा छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को पूरा छोड़ दीजिए, क्या बचा 0 0 6 12, ठीक है ना। इसका प्लस 3 है, इस कॉलम थर्ड कॉलम को पूरा छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 0 0 3 0, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, देखो 3 इनको देखो मल्टीपल कर देंगे, 12 3 या 36 12 36 और माइनस के 0 इनटू समथिंग पूरा 0, माइनस देखो 0 इनटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीपल में कुछ भी करेंगे 0 ही रहेगा, प्लस का 3 देखो प्लस का 3 0 इनटू 0 0 0 इनटू 3 ये भी 0, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हमारे पास आ रहा है, ये पूरा डिटरमिनेंट्स में ही चलेगा। इस तरीके से जो हमने 3 इंटू 36 आएगा यहाँ पे, ये तो पूरा 0 ही है, ये 3 इंटू 0 करेंगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना 6 6 18 18 की 8 से लगे 6 3 2 का 9 1 10, मतलब कितना 108 आ गया, कितना आ गया मेरे पास 108, कितना डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a की वैल्यू कितनी आ गई 108 आ गई मेरे पास। अब देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है 27, चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे क्या है, देखो इसमें क्या डिटरमिनेंट्स ऑफ a है ना, तो फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकाल लो। डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालने के बाद इसमें 27 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे जैसे ही, तो क्या होगा 1 यहाँ है तो 1 ब्रैकेट में, देखो इस कॉलम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को,
4 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 4 माइनस 0 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 0 माइनस यहाँ पे देखो 0 है, 0 का शब्द कुछ भी रहेगा, 0 से करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो प्लस 1, थर्ड कॉलम पूरा छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे। इसका देखो 0 का 0 में मल्टीपल करेंगे, माइनस 0 का 1 में मल्टीपल करेंगे, ये भी 0। तो ये हमारा क्या आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू 1 इन, देखो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा, तो 4 × 1 करेंगे तो कितना आ गया 4। ये मतलब कितना आ गया मेरा 4 आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितना आ गया 4 आ गया मेरा। क्लियर है, बाकी तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इनको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 4 माइनस 0 करेंगे तो ये 4 आएगा। देखो ये पूरा 0 है 0, ये देखो 1 × समथिंग 0, वो भी पूरा 0, तो आ कितना आ गया 4, मतलब कि कितना आ गया 4। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे चाहिए कितना 27, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, तो 27 से मल्टीप्लिकेशन कर दो डिटरमिनेंट्स ऑफ a, तो 27 मल्टीपल 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 104। ये इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या दिखा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो समीकरण 1 बार 2 से हम देख पाएंगे कि देखो दोनों की वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड में देखो दोनों की वैल्यू 108 होगी, सॉरी दोनों की राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, दोनों की राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है 108 108, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एलएचएस जब आरएचएस दोनों सेम है तो एलएचएस भी तो सेम होंगे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल होगा 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ a। क्लियर है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें चार क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन सभी में भी मुझे डिटरमिनेंट्स ही फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है, सारे निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट से देखते हैं। 3/3 का है, उसी तरीके के स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a देखिए कैसे निकालेंगे। ये 3 है 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 0 मल्टीपल 0 का 0 में करेंगे 0, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, माइनस का 5 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, इस तरीके से क्लियर है ना। ये सेकंड कॉलम सेकंड रो पूरा छोड़ देंगे, 0 का 0 में करेंगे 0, 3 का माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 3 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस, देखो माइनस का 3 ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 लगा देंगे, यहाँ पे देखो आना तो एक्चुअली प्लस है। ठीक है ना, देखिए ये माइनस का 2 इस तरीके से लिख देंगे, क्लियर। ठीक है ना, ये थर्ड कॉलम पूरा छोड़ देंगे, फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, 0 का 5 में मल्टीपल करेंगे 0, माइनस 3 का 0 में करेंगे तो ये भी 0। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर दिया। देखिए 3 0 माइनस 5 कितना है, ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, देखो 3 प्लस 0 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये देखो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का 2, 0 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 3 × 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 15 प्लस के देखो 1 × 3 3, और ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 12 ब्रैकेट के, देखिए ये डिटरमिनेंट्स है ना कि मॉड मत बोलना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस के 12, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12 निकल के आ गई। ठीक है ना, क्लियर 12। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देख लें, सेकंड क्वेश्चन को देख लो, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 को ले लेंगे, 3 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 1 × 1 करेंगे 1 माइनस का साइन, 3 × 2 करेंगे 3 × 6, लेकिन ये माइनस का है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, देखो माइनस का 4 है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 4, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पूरा छूट जाएगा, 1 × 1 माइनस 2 × माइनस का 2 माइनस का 4, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, यहाँ पे देखिए 5 है, प्लस का 5। ठीक है ना, कैसे चलते हैं प्लस माइनस और प्लस साइन इस तरीके से लेके चलेंगे। 5 मैंने लिया, थर्ड कॉलम थर्ड फर्स्ट रो पूरा छूट जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे, 2 × 1 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7 × 3 करेंगे 21, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 मल्टीपल 4 करेंगे, 5 4 जा 20। ठीक है ना, ये देखो 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू,
देखिए 21 प्लस ये 20 41 हो जाएगा, 41 प्लस 5 कितना 46। ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू हमारी आ गई। इसी तरीके से ये थर्ड और फोर्थ आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने करने का तरीका मेथड जो था वो आपको बता दिया। क्लियर है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप थर्ड और फोर्थ कर लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। मुझे डिटरमिनेंट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। चलिए इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल के देखते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं इसका। देखिए ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कैसे चलेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, ब्रैकेट। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो 1 इंटू माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 9, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 इंटू माइनस का 3 करेंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12 देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का, तो प्लस के 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस का 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, माइनस के 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 गुणे 3 करेंगे, ठीक है ना, इसे छोड़ दिया ना, 5 गुणे 3 करें, माइनस के 5 दिया 15 हो जाए, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस के 15। एक्चुअली होता कैसे, ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, ये तो 5 गुणे माइनस के 3 किया तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस के 15, ठीक है ना। अब ये माइनस के 2, देखो माना तो यहाँ पे प्लस था लेकिन ये माइनस के 2 है, ठीक है ना, तो माइनस इंटू प्लस, इसे डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो पूरा छोड़ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 करेंगे 8 माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस के 9 में प्लस के 12 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, ये गुणा 9 3 12 होता है ना 3, माइनस का 1, देखो 18 में प्लस 15 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 2 गुणा 8 में से 5 सेपरेट कर दो प्लस के 3, डिटरमिनेंट देखिए 12 में माइनस का 9 करेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, माइनस के 18 में से इसको सेपरेट करेंगे फिर प्लस के 15, माइनस के 3 यहाँ पे भी बचेंगे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस ये 3 इंटू 6, तो ये क्या हो गया भाई 3 3 6 माइनस का 6, ये कितना हो गया, ये 0 आ गया। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ये 0 आ गया। अब देखिए इसे हमने और भी क्वेश्चन ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 कंप्लीट हो गया। हम 7 का फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। देखो 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। ये कितना है 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, एलएचएस में भी एक 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, एक स्क्वायर डिटरमिनेंट दे रखा है, वो आरएचएस में एक स्क्वायर डिटरमिनेंट दे रखा है 2/2 का। दोनों को एक्सपेंड कर दो, दोनों को प्रसार कर दो और x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो 2 इंटू यहाँ पे क्या करें, इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन 2 गुणा ये करेंगे, 2 * 2 माइनस के 5 20, ठीक है ना, यहाँ पे 20 बराबर 2x का मल्टीपल x में करेंगे तो 2x इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है 6 इंटू 4 करेंगे 24, तो देखो यहाँ पे कितना माइनस का 18 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का देखो माइनस का 24, माइनस का 24 को इस तरह किया हो, माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना प्लस का 6 बचेगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यहाँ पे 2 का 6 में भाग दे दो तो क्या हुआ x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन, यदि हम इसको पलट लें, देखो 2x इक्वल्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 कर दें, समझना बात को, और इस 2 का इधर हम भाग कर दें तो देखना मेरा कैसे कर रहे हैं, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 6/2 कर देंगे, इससे इसको कट कर दो तो कितना बचेगा 3, 2 3 जा 6, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3, स्क्वायर को उधर भेज दो तो इसमें क्या √3, ठीक है, प्लस माइनस √3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया। और 7 का सेकंड, देखिए 7 का जो सेकंड है यहीं पे दे रखा है, ये इसको करेंगे। 7 का फर्स्ट हमारा इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आ गई। सेकंड को देखते हैं, इसको एक्सपेंड कर दो, 5 × 10 माइनस 4 दिया
12, ठीक है ना। 5 टू 10, यहाँ पे इसका ऐसे मल्टीपल 5 टू 10, इसका मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, 4 4 3 12 इक्वल्स टू x इंटू 5 करेंगे तो 5x माइनस 2x इंटू 3 करेंगे 2 3 या 6 और x, ठीक है ना। तो देखिए 10 माइनस का 12 था, इसमें से देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना माइनस का x बचेगा, माइनस माइनस कर दो तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको भी इस तरीके 2/2 की डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स LHS RHS में दोनों में दे रखी है, तो हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि x की वैल्यू क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं, इसका मल्टीपल x, देखो x into x करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 18 का मल्टीपल 2 में करेंगे, देखो आप माइनस का साइन है, 18 का मल्टीपल 2 में करेंगे कितना 18 दूनी 36, 18 2 जा 36 इक्वल्स टू 6 into 6 36, 6 6 जा 36 माइनस का साइन 18 2 जा 36, ठीक है ना। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, इधर माइनस का 36 है x स्क्वायर, इसको RHS में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 36। अब देखो क्या है x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो जो पावर यदि सेम है तो बेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि घाते समान है तो उसका जो आधार है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो घाते समान है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, आंसर। इस तरीके से आपकी जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज जो हमारी थी इसमें 4.1, ठीक है ना, आज कंप्लीटली सॉल्व हो गई है, ठीक है ना। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कैसे समझ में आया, और यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कमी रह गई है तो उसे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।